आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। उम्मीद आप लोग खैरियत से होंगे और इस वीडियो में इंजीनियर फैसल आपसे मुखातिब है। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है कैस्टेबल्स और इसके हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे। कैस्टेबल क्या चीज़ है? कैस्टेबल जो है ये रिफ्रैक्टरी इंडस्ट्री में एक एडवांस टेक्नोलॉजी है और कैस्टेबल्स जो हैं वो सेल्फ फ्लोइंग है और पंपेबल हैं, यानी खुद ये फ्लो कर सकते हैं और पंप्स की मदद से इनको एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल किया जा सकता है। तो रिफ्रैक्टरीज के बारे में भी आप जानते हैं, वो ब्रिक्स की सूरत में होते हैं और फिर उनको जो है फर्नेसेस के अंदर उनकी लाइनिंग करनी पड़ती है। लेकिन ये जो कैस्टेबल का मटेरियल है इसको हम पंप के थ्रू भी जो है वो उस सरफेस के ऊपर एडहेयर कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं रिफ्रैक्टरी कैस्टेबल का जो मटेरियल है वो इस तरह का होता है और फिर इसमें वाटर ऐड करके पेस्ट बना के फिर वो जो पेस्ट बनता है वो पंपेबल भी होता है और फ्लोएबल भी होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह प्रेशर की मदद से इस कैस्टेबल को फिक्स किया जा रहा है। जैसा कि आप देख चुके हैं कि जो कैस्टेबल्स हैं ये पंपेबल भी हैं, फ्लोएबल भी हैं। हम इस हिसाब से रियोलॉजिकल बिहेवियर जो कैस्टेबल्स का है उनको डिस्कस करते हैं। और कैस्टेबल जो हैं वो इफेक्ट ज़्यादा होते हैं पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से, यानी अच्छी तरह मिक्सिंग होनी चाहिए तभी ये जो है प्रॉपर अपना काम करेंगे। अगर उनका पार्टिकल साइज यानी उसके अंदर जो मिक्सचर है उसका जो साइज है वो, और अगर वो प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट नहीं है उस मिक्सचर के अंदर तो जो है वो मसाइल पैदा होंगे। कौन कौन से मसाइल पैदा होंगे जी? मिक्सिंग बिहेवियर उसका जो है वो अच्छा नहीं होगा अगर पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा नहीं होगा। इसके अलावा वाटर कंजप्शन जो है वो भी प्रॉपर नहीं हो पाएगी। इसके अलावा अगर वो हम अप्लाई कर देते हैं उस सरफेस के ऊपर तो उसकी ड्राइंग का फिर जो प्रोसेस है वो स्लो हो जाएगा। इसके अलावा क्रीप रेट जो है वो भी इफेक्ट होगा। क्रीप रेट क्या होता है? ये होती है जी डिफॉर्मेशन एट एलिवेटेड टेम्परेचर, यानी वहाँ पे क्योंकि टेम्परेचर हाई होता है इस का जो स्ट्रक्चर है, इस का जो फेस है वो डिफॉर्म होने लगता है एट हाई टेम्परेचर पे। पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो कैस्टेबल्स का प्रॉपर होना चाहिए ताकि इन जो मसाइल हैं इनसे बचा जा सके, क्योंकि इन्होंने जब उस सरफेस के ऊपर अप्लाई होना होता है तो ऑफ कोर्स उससे पहले मिक्सिंग भी होती है, उससे पहले उसका पेस्ट भी बनाया जाता है और अप्लाई होने के बाद उसने ड्राई भी होना है। और अगर हम उसको फिक्स कर देते हैं तो फिर उसने हाई टेम्परेचर पे स्टेबल भी रहना है। तो इन सब पैरामीटर्स को भी देखा जाता है कैस्टेबल्स के अंदर। कैस्टेबल्स के इंट्रोडक्शन में आपने देखा कि ये फ्री फ्लोइंग है और पंप एबल है। इनकी कोई शेप नहीं होती, अनशेप्ड या मोनोलिथिक रिफ्रैक्टरीज का नाम इनको दिया जाता है। और ये बिल्कुल रैमिंग मासेस की तरह होते हैं, यानी जिस तरह हम एक आम सा पेस्ट बनाते हैं जो एक पोर्टलैंड सीमेंट का पेस्ट बनाते हैं विद मिक्सिंग सैंड। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यही जो मोनोलिथिक रिफ्रैक्टरीज हैं यानी जो कैस्टेबल्स हैं ये इस बैग में पैक हैं और पाउडर शेप में हैं। ऑफ कोर्स जब इनका पेस्ट बनेगा तो वो एक प्रॉपर जो है एक डिज़ाइन नहीं बनेगा बल्कि रैमिंग मासेस बनेंगे जिसको हम पंप्स के ज़रिए फ्लो करवा सकते हैं। यहाँ पे आप देखें कि इसकी जो मिक्सचर है उसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं। तो ये जो कैस्टेबल है ये एक ड्राई मिक्सचर है हाइड्रोलिक कंपोजिशन का। इसके अंदर
रिफ्रैक्टरी एग्रीगेट्स शामिल होते हैं, इसके अलावा सुटेबल बाइंडर्स शामिल होते हैं, और इस मिक्सचर के अंदर वाटर को ऐड किया जाता है, और इसके अलावा जो है ये फिर कैस्टेबल कहलाता है, यानी जो पेस्ट बनता है उसको हम कैस्टेबल कहते हैं। सो यहाँ पे एक और चीज़ डिस्कस करते हुए आगे चलेंगे कि हाइड्रोलिक कंपोजिशन कौन सी होती है। तो इसके अंदर जो हाइड्रोलिक एबिलिटी है उसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ये जो पाउडर शेप में रिफ्रैक्टरी है, इसके अंदर वाटर को मिक्स किया जाता है और एम्बिएंट कंडीशन पे किया जाता है, यानी नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे जो एटमॉस्फेयर का होता है उसी पे ये पेस्ट बनाया जाता है। इसके लिए कोई स्पेशल पैरामीटर्स अरेंज नहीं किए जाते। सो इसके बाद ये इसके अंदर क्या चेंजिंग आती है, ये हार्डन हो जाता है, सख्त हो जाता है, और इसके अलावा फिर जो प्रोडक्ट इससे बनती है वो वाटर रेजिस्टेंट प्रोडक्ट होती है, फिर वो जो है वाटर को अपने अंदर से पास नहीं होने देती। सो इसलिए इसको हम कह रहे हैं कि ये जो मिक्सचर है ये हाइड्रोलिक कंपोजिशन वाला मिक्सचर है। सो आपको अब इसका जो एक प्रॉपर कंसेप्ट है कैस्टेबल का वो आप समझ चुके होंगे इसके मिक्सचर में जो चीज़ें शामिल हैं उनके हिसाब से, और फिर ये जो रिजल्ट देती हैं ऑफ कोर्स आप वो भी समझ चुके होंगे कि जस्ट एक पेस्ट बनता है और उसको हम फ्लो भी करवा सकते हैं, और फ्लो एबिलिटी की वजह से उसको पंपिंग की मदद से जो है वो एडहेयर किया जा सकता है सरफेस के ऊपर। इस डायग्राम में आप कैस्टेबल रिफ्रैक्टरी की एक ब्रिक को डीपली ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो इसके अंदर जो मिक्सचर शामिल है वो पोरस भी है, उसके अंदर क्लिंकर भी है, एलुमिना वगैरह भी शामिल है। सो जो कैस्टेबल रिफ्रैक्टरीज होती हैं इनकी काफ़ी डिमांड होती है बाकी तमाम जो मोनोलिथिक रिफ्रैक्टरीज होती हैं, यानी जो पाउडर की सूरत में मौजूद होती हैं और फिर उनको पेस्ट में कन्वर्ट करके अप्लाई किया जाता है। तो जितनी भी पाउडर शेप रिफ्रैक्टरीज अवेलेबल हैं उनमें सबसे ज़्यादा डिमांड कैस्टेबल्स की है, क्योंकि ये हाई टेम्परेचर पे जो है वो सिरामिक बॉन्डिंग करती हैं, जो कि एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है और ये मैकेनिकल फेलियर से बचाती है। सो कैस्टेबल का जो मिक्सचर है इसके अंदर बॉक्साइट और फायर क्ले ग्रॉग, इसके अलावा सिलीमनाइट और इसके अलावा एलुमिना मटेरियल्स और क्रोमाइट वगैरह शामिल होते हैं। रिफ्रैक्टरीज की टाइप्स में जो कैस्टेबल्स हैं, क्योंकि ये इम्प्रूव्ड टेक्नोलॉजी है, सो बाकी जो रिफ्रैक्टरीज हैं उनके ऊपर इनके एडवांटेजेस हैं। सो पहला एडवांटेज क्या है? जॉइंट लेस कंस्ट्रक्शन होती है। आपको पता है कि बाकी जो रिफ्रैक्टरीज हैं वो ब्रिक्स की सूरत में होती हैं और फिर उनको बाइंडर्स की मदद से आपस में ज्वाइन करना पड़ता है। सो यहाँ पे तो जस्ट एक पेस्ट होता है और इसके अंदर कोई जॉइंट वगैरह नहीं होते। सो इसको इंस्टॉल करना इजी है, यहाँ पे लाइनिंग वगैरह का ख्याल नहीं रखना पड़ता। सो जस्ट पंप्स की सूरत में भी इसको इंस्टॉल किया जा सकता है, यानी ये एक पंपिंग मटेरियल है। सो इसके अलावा इसकी रिपेयरिंग इजी है, क्योंकि बाकी जो रिफ्रैक्टरीज हैं वो ब्रिक्स की सूरत में होती हैं। सो अगर कोई ब्रिक ख़राब हो जाए तो फिर उसको वहाँ से निकालना और फिर दोबारा पेस्ट करना, और वो मुश्किल काम है बनिस्बत इसके। सो इसके अलावा इसकी मदद से हम जो मेंटेनेंस करते हैं वो प्रोलॉन्ग लाइफ होती है उसकी, वो लंबे अरसे तक जो है वो हम उससे फ़ायदा हासिल करते हैं। सो ये एडवांटेजेस हैं बाकी रिफ्रैक्टरीज के ऊपर कैस्टेबल के। ड्राइंग ऑफ कैस्टेबल्स, जैसा कि आप जान चुके हैं कि कैस्टेबल रिफ्रैक्टरीज एक पेस्ट की सूरत में अप्लाई की जाती हैं अंडर प्रेशर। सो इनको फिर ड्राई किया जाता है। तो पहले 24 घंटे इनको इंस्टॉल करने के बाद ड्राइंग के प्रोसेस से गुजारा जाता है। सो इनकी जो इंस्टॉलेशन है
वो एक स्मूथ सरफेस हमें नहीं देती, और ये एक अनशेप्ड मटेरियल होता है, सो हमें इसकी कोई स्मूथ सरफेस नहीं मिलती। सो इसके अलावा आप ये भी जान चुके हैं कि कैस्टेबल रिफ्रैक्टरीज का जो स्ट्रक्चर है ये पोरस स्ट्रक्चर है, इसके अंदर मसाम होते हैं और ये मसाम फिर ड्राइंग के प्रोसेस में हेल्प करते हैं। सो कंप्लीट ड्राइंग जो है ये इम्पॉसिबल होती है एम्बिएंट टेम्परेचर पे, यानी जो आम एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर होता है उस पे तो ये बिल्कुल भी ड्राई नहीं होते। सो इनको स्पेशल एक हॉट एयर के ज़रिए इनको ड्राई किया जाता है।